नमस्कार दोस्तों। आज के इस गहन गुरुवार में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आजकल सभी जगह से बहुत सारी सुसाइड की खबरें आ रही हैं और चाइना इंडिया वॉर, न जाने कैसी नकारात्मक खबरें हमारे कान तक पहुंच रही हैं। उसके अलग तर्क वितर्क हो रहे हैं। इतनी चर्चा उसके ऊपर हो रही है। इस सब से हो क्या रहा है? हम सबके दिलों में डर है। अपनी नौकरियों को लेके सब कह रहे हैं तबाही होने वाली है और बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं। ग्रह ग्रह की दिशाएं बदल रही हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों, और हम हर जगह सॉल्यूशन ढूंढने जा रहे हैं क्योंकि हम कंफ्यूज्ड हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या होगा। कई बार तो हम चाहते हैं कि बस हम सो जाएं और जब आंख खुले तो 2021 आ गया हो, है ना? कितनी बार हमने ऐसे चाहा। लेकिन दोस्तों, हर चीज़ एक वजह से अपनी ज़िंदगी में आती है। ये जो 2020 में हम इतना सब कुछ जो नेचुरल डिज़ास्टर भी देख रहे हैं, ये तूफ़ान आना, ये अर्थक्वेक्स होना, ये इतना ज़्यादा जो नेचुरल डिसबैलेंस भी हो रखा है, उसकी वजह भी तो हम ही हैं ना। हमें जब तकलीफ़ होती है, तब हमें बड़ी परेशानी होती है। लेकिन हम सोचते नहीं हैं, दुनिया भर में कचरा फैलाते हुए, हम ये नहीं सोचते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हमें लगता है, ठीक है ना, हो जाएगा। लेकिन अब हम सबको इस चीज़ की वैल्यू समझ में आ रही है कि जब तक हम अपने आप को सुधारेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं, तब तक हमें कोई नहीं बचा सकता। अभी ये वायरस की भी ज़िम्मेदारी अब पूरी तरह दोस्तों हम ही पे तो है। अब तो लॉकडाउन खुल गया, सब खुल गया। हम फ्री हैं, कहीं पे भी आ जा सकते हैं। लेकिन हमें ज़िम्मेदारी के साथ जाना होगा। हम इतने केयरलेस नहीं हो सकते जितने हम पहले थे। हम जहाँ मर्ज़ी खा लिए, जहाँ मर्ज़ी उठ लिए, जहाँ मर्ज़ी बैठ लिए, ऐसे तो अब नहीं कर सकते ना। दोस्तों, ये ज़िम्मेदारी अब पूरी तरह हमारी है। हमारी सेहत की ज़िम्मेदारी भी हमारी है। इन सब खबरों की वजह से ये जो डर निर्माण हुआ है हम सबके दिलों में, ये जो खामखा के एक एक अनजाना-सा जो डर पैदा हुआ है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? ये जो एक अनसर्टेनिटी है, ये जो इतना कन्फ्यूज़न है, उसकी वजह से ना दोस्तों, हर कोई, हम में से हर कोई कहीं न कहीं मानसिक रूप पे हिल गया है। कहीं न कहीं हमारे अंदर कहीं डर है, कहीं कुछ और इमोशंस हैं जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कई बार हम उसके ऊपर उँगली भी नहीं रख सकते कि हमें एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो करने के पीछे यही मकसद है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टूल्स शेयर करना चाहती हूँ, जो शायद आप लोगों की इस सब सिचुएशन में अपने आप को सँभालने में काम आए। अपने दोस्तों के साथ भी आप उसको शेयर कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। बहुत सिंपल चीज़ें हैं दोस्तों। ज़िंदगी में अगर हम थोड़ी खुशियाँ लाएँ, सो कहते हैं, मैंने अभी कुछ टाइम पहले कोट पढ़ा था कि अगर आप गुस्सा करते हैं, तो उस गुस्से का असर आपके शरीर पे कई दिनों तक रहता है। लेकिन अगर आप खुश रहते हैं, अगर आप खुशी फैलाते हैं, तो उसका गुस्से का जो असर रहता है, गुस्सा जो आपके ऊपर नेगेटिव असर डालता है, जो कई दिनों तक रहता है, उससे कहीं ज़्यादा हँसी का आपकी ज़िंदगी पे बेहतर असर होता है दोस्तों। सोचने वाली बात है। तो क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने अंदर से ही निकालें? दोस्तों, एक बात का आप प्लीज़ यकीन कीजिएगा, आपके अंदर वो हर शक्ति है। क्यों हम कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर ही बसता है? ऑफ़ कोर्स बसता है ना। अभी हम इतने दिनों से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च नहीं जा पा रहे थे। कहाँ मिले आपको भगवान? आप ही के अंदर ना। आप ही के अंदर से वो भगवान जागे जिन्होंने आस-पास के लोगों की मदद की। आप ही के अंदर से वो भगवान जागे होंगे जिन्होंने अपने आप की हिम्मत बढ़ाई, अपने आप की, आपके परिवारजनों की। हम सब इस यूनिवर्स का एक अंश हैं, इस अमेजिंग सी क्रिएशन का एक अंश है। हम उसी भगवान का एक अंश है जिसकी हम पूजा करते हैं। तो वही ताकत
हम सब में है। वो जो क्रिएशन की ताकत यूनिवर्स में है वो हमारे अंदर भी तो है। इंसान ने क्या नहीं क्रिएट किया, सोच के देखिए हम कितने शक्तिशाली हैं। तो अब वक्त है दोस्तों ये शक्ति अपनी समझने की। और अगर आपने देखा होगा हमारे अंदर जब हम जाते हैं तब अंदर अपने इतने खजाने छुपे हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। वरना इतने पुराने योगी मुनियों को काफी सारी चीजें कैसे पता थी? जब तक मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो में सुना, मुझे उन सज्जन का नाम पता नहीं है, लेकिन उन्होंने काफ़ी रिसर्च की होगी और वो बड़े ज्ञानी सज्जन थे। उनका मुझे पूरा वीडियो बड़ा पसंद आया। अगली बार मैं उनके नाम के साथ आऊँगी डेफिनेटली। लेकिन उन्होंने एक बहुत सही बात शेयर की। धरती को लोग अ, एक तल पे समझते थे, हुँ? गोल नहीं समझते थे। लेकिन उस वक़्त भी हिंदुस्तान में ज्योग्राफी को भूगोल कहा जाता था। भू यानी अर्थ और गोल यानी अर्थ एक गोलाकार चीज है। दोस्तों थोड़ा सा विषय से हटके हुआ, लेकिन इसलिए कहने की बात यह है कि हम ये कहाँ से आया, ये कहीं से तो अंदर से आया ना। क्योंकि उस टाइम पे लोग जो मेडिटेशन करते थे, मेडिटेशन में कई बार ऐसे फ्लैशेस आ जाते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने भी कई बार जब करने की कोशिश की और फिर वो सो गए हार के थक के, तो अचानक से उनको एक ख्याल आया और फिर वो एकदम यूरेका मोमेंट हो गया उनकी लाइफ में। तो दोस्तों ये जो चीज है, ये जो शक्ति है हमारे हर एक के अंदर है। और अगर हम थोड़ा वक्त अपने अंदर अपने साथ बिताएं और अपने शरीर की सुने, हमारा जो शरीर है ना दोस्तों उसके अंदर हम रहते हैं, राइट? तो ये शरीर भी हमें बहुत सारी चीजें बताता है। थोड़ा ध्यान उसकी तरफ दें। बीमारियां अक्सर हमें क्यों होती हैं? बीमारियां हमें कुछ बताने के लिए होती हैं। आप सोच के देखिए, अगर आपके कंधों में हमेशा दर्द होता है, जरा देखिए अपनी जिंदगी को, क्या आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है? क्या इस वजह से आपके कंधों में दर्द होता है? अगर आपकी दृष्टि थोड़ी कमजोर हो रही है, क्या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है जो आप देखना नहीं चाहते? आपके अगर लोअर बैक में पेन है, क्या आपको आपको जितना सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा है? या कुछ और प्रॉब्लम है? अनसपोर्टेड फील कर रहे हैं आप? एकदम थोड़े थके हारे से महसूस कर रहे हैं आप? अगर आपके घुटनों में दर्द है, क्या आप में बहुत ज्यादा ईगो है या बहुत जिद्दी हैं आप? अगर अर्थराइटिस है या कुछ है, क्या अगेन आपको बहुत सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपके आसपास के लोगों से? क्या आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है? अगर आपके एंकल्स में दर्द है, क्या आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं अपने आप के प्रति? क्या आप अपने आप के प्रति बहुत अपनी खुद की बहुत ज़्यादा टीका करते हैं? थोड़ा सा सोच के देखिए दोस्तों, आपके शरीर में आपको जहां भी पेन हो रहा है, थोड़ा अपने शरीर से बात करके देखिए कि वो आपसे कहना क्या चाहता है। और ये जो हम दौड़ दौड़ भाग में लगे रहते हैं, हर वक्त एक ओवरड्राइव पे होते हैं, दिमाग हमारा सदैव भाग रहा होता है, उसकी वजह से भी तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स। हम ठहरते ही नहीं, हम अपने आप को मौका ही नहीं देते कि हम अपनी खुद की सुन सके। हम बेचारे उस शरीर की बात ही नहीं सुनते, और फिर जब उसे कुछ हो जाता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक पेन किलर ले लेते हैं, कोई ऐसी दवाई लेते हैं जो उसको क्योर नहीं कर रही है, उसको दबा रही है। दोस्तों आज के मेरे इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है, मेंटल हेल्थ से हम सब किसी न किसी स्तर पे जूझ रहे हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ टूल्स देना चाहती हूँ। एक हम छोटा सा गाइडेड मेडिटेशन करेंगे।
हमारा हार्ट चक्र, जिसे अनाहत भी कहते हैं, उसका कलर ग्रीन होता है। अब ये मेरी थियरी है, रीजन मुझे पता नहीं है, लेकिन आप जैसे देखते हैं, जैसे बारिशें शुरू होती हैं, हरियाली छा जाती है। जहां हम हरियाली देखते हैं, कि हमारा मन बड़ा प्रसन्न नहीं होता? शायद इसीलिए हॉस्पिटल्स में भी ग्रीन कलर यूज करते हैं। और मुझे लगता है शायद इसीलिए हमारे हार्ट का कलर, हार्ट चक्र का कलर ग्रीन रखा होगा, है ना? हॉस्पिटल्स में यूज करने के पीछे मेरी थियरी नहीं है, ऑब्वियसली उसके पीछे बहुत इंटेलिजेंट दिमाग ऑलरेडी है, जो मुझसे काफी पहले से कार्यरत हैं। सो इन सब से हम चीजें सीख सकते हैं दोस्तों। ग्रीन जो कलर है वो एक हीलिंग का कलर है, हीलिंग का, अबंडेंस का। सो आज हम इस हार्ट चक्र से थोड़ा सा इसके ऊपर हम मेडिटेट करेंगे। इसकी हेल्प से हम थोड़ा सा एक इंटेंशन करेंगे। दोस्तों एक और चीज, हम सब एक एनर्जी हैं। आप, मैं, हमारे आसपास की हर चीज एनर्जी है। तभी तो दुनिया में जब फियरफुल खबरें सुनते हैं तो हमारे दिल में भी डर बैठता है। जब हम इतनी ऐसी खौफनाक खबरें सुनते हैं तो हमारे दिलों में डर बैठता है। हर चीज का हमारे ऊपर असर होता है ना? क्योंकि हम वो एनर्जी महसूस करते हैं। तो यही एनर्जी हम अच्छाई फैलाने के लिए भी तो यूज कर सकते हैं ना दोस्तों। न्यूज कम देखें, ना देखें, हो सके तो आप तक न्यूज पहुंच ही जाएगी। या देखें तो बिल्कुल न्यूट्रल टोन में देखिए। ऐसी जगह से सुनिए जहाँ पे कोई बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली वो न्यूज आप नहीं सुन रहे हैं जिसका असर आपके दिलो दिमाग पे, शरीर पे हो रहा है। आप देखिए, जब आप ये न्यूज देखते हैं तो आप देखिए आपके शरीर में क्या हो रहा होता है। आपके शरीर में एक खिंचाव सा, एक तनाव सा हो जाता है। आपके जॉज क्लेंच करते हैं, आप जैसे गुस्से में आ रहे हो या डर रहे हो, या यू नो आप अपने शरीर को ऑब्जर्व करना सीखिए दोस्तों। आपको बहुत सारे सवालों के जवाब आपके अपने लाइफ के मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, सो शुरू करते हैं। थोड़ा सीधा बैठिए प्लीज। ये गाइडेड मेडिटेशन होगा, आपको सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। हम 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाएंगे इसमें। ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए है। सो सीधा बैठिए, अपनी स्पाइन सीधी रखिए, आंखें बंद कर लीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। सांस लें और छोड़ें। अब थोड़ी देर अपनी सांस के ऊपर ध्यान रखें। बस देखें सांस को, किस तरह वो अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। आपकी सांसें एक नेचुरल रिदम में आ जाएंगी। अपने आप के आसपास एक गोल्डन कलर का बॉल इमेजिन कीजिए। आपके आपको पूरी तरह अपने अंदर रखे हुए है वो बॉल। आप उस बॉल के अंदर बैठे हैं, ऐसे इमेजिन कीजिए। गोल्डन बॉल, गोल्डन सुनहरे रंग का चमचमाता सा गोल्डन बॉल, जिसके अंदर आप सेफली बैठे हैं। इमेजिन कीजिए कि आप सेफली उस बॉल के अंदर जाके बैठे हैं, जो सुनहरे रंग का है। बहुत ही खूबसूरत चमचमाता सुनहरे रंग का। उसमें बैठते ही आप एकदम सेफ महसूस कर रहे हैं। उसके अंदर आप एकदम प्रोटेक्टेड हैं, सुरक्षित हैं। अब आप जब भी सांस अंदर लेंगे, ये गोल्डन लाइट जो इस बॉल में भरी है वो आपके शरीर के अंदर जा रही है। और जब भी आप सांस छोड़ेंगे, आपके शरीर में जो भी तनाव है, जो भी डर है, बाहर जाती हुई सांस के साथ आप उसे भी बाहर छोड़ देंगे।
सांस अंदर जाते हुए गोल्डन लाइट पूरे शरीर में फैल रही है आपके अंदर से, और सांस बाहर जाते हुए शरीर में बसा हर तनाव, हर डर, हर वो चीज जिसकी आपको अब जरूरत नहीं है, वो सांस के साथ बाहर जाती हुई इस गोल्डन लाइट में जाके वो पूरी तरह विलीन हो रही है। हर वो चीज जिसका आपकी जिंदगी में कोई उपयोग नहीं है, हर वो डर, हर वो तनाव, हर वो टेंशन, आप बाहर जाती हुई हर सांस के साथ रिलीज कर रहे हैं, आपके बाहर छोड़ रहे हैं, आपके शरीर से उसे बाहर रिलीज कर रहे हैं। इस गोल्डन लाइट से भरी हुई बॉल में आप एक बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह महफूज महफूज हैं और खुश हैं। हर चिंता से परे आपके दिल में, आपके शरीर में एक चैतन्य दौड़ रहा है। अब अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पे, यानी अनाहत पे, जो आपके चेस्ट के, छाती के बीचों बीच है, उस पे अपना ध्यान लाएं। इस चक्र का रंग हरा है। हरा रंग जो चैतन्य का रंग है, हरा रंग जो अबंडेंस का, यानी प्रॉस्पेरिटी का, वृद्धि का रंग है। हरा रंग जो हीलिंग का रंग है। इस रंग का आपका जो हृदय चक्र है, आप महसूस कीजिए कि आपके उस चक्र में एक हरी लाइट, आपकी लाइट ब्राइटली शाइन कर रही है, एकदम तेज चमक रही है। अब ये जो लाइट है, ये जो ऊर्जा है, जो आपके हृदय की ऊर्जा है, इस आपके हृदय की ऊर्जा को हल्के हल्के फैलता हुआ महसूस कीजिए। इमेजिन कीजिए कि ये हल्के हल्के फैल रही है। ये पूरी तरह आपके शरीर में सिर से लेके पांव तक, ये हरी ऊर्जा जो आपके दिल से निकली है, आपके हृदय चक्र से निकली हुई ऊर्जा है, ये आपके पूरे शरीर में फैल रही है। सिर से लेके पांव तक, पांव से लेके सिर तक, आपके शरीर के अंदर से, आपकी सांसों के साथ ही आपके शरीर से बाहर निकल रही है। आपके अराउंड ये जो गोल्डन बॉल है, ये पूरी बॉल आपकी इस ग्रीन हरी ऊर्जा भरी लाइट से, आपकी उस ऊर्जा से पूरी तरह भर गई है। अब ये जो आपकी, आपके दिल की, आपके हृदय की लाइट है, आपके हृदय का ये जो तेज है, ये उस बॉल के बाहर आपके पूरे घर में फैल रहा है। आपके घर के हर सदस्य को हील करता हुआ, अपने हृदय के प्रेम की ऊर्जा से पूरी तरह भरता हुआ, प्यार फैलाता हुआ, एक चैतन्य फैलाता हुआ। ये प्रकाश, ये हरे रंग का प्रकाश, आपके हृदय का प्रकाश, आपके पूरे घर को भरता हुआ घर से बाहर फैल रहा है। आपके शहर में, आपके राज्य में, आपके देश में, इस पूरे विश्व में आपके हृदय से निकला हुआ ये प्रकाश, ये दैदीप्यमान चैतन्य से भरा सुंदर प्रकाश, हरा प्रकाश, जो सबके दिलों को हील करता हुआ, सबके दिलों में चैतन्य भरता हुआ,
हर सजीव और निर्जीव प्राणी में जान फूंकता हुआ ये सुंदर दैदीप्यमान आपके हृदय का प्रकाश पूरे विश्व में फैला है। इमेजिन कीजिए, ये इस पूरी पृथ्वी को हील कर रहा है। दुनिया में हर इंसान के, हर प्राणी के मन में बसे डर को पूरी तरह मिटा के उसे चैतन्य से भर रहा है। उसे महसूस कीजिए, आपकी शक्ति को महसूस कीजिए। धीरे से आपके दोनों हाथ आपके चेस्ट के, आपके छाती के बीचों बीच उस हृदय चक्र के ऊपर रखें। महसूस कीजिए किस तरह आपके हृदय से निकला हुआ ये प्रकाश पूरी दुनिया को चैतन्यमय बना रहा है, पूरी दुनिया को प्रकाशमान कर रहा है, पूरी दुनिया में खुशियां फैला रहा है। और इसी फीलिंग को अपने अंदर रखे हुए, इसी फीलिंग को अपने हृदय में संभाल के रखते हुए और इस प्रकाश को इसी तरह पूरे विश्व में फैलाए रखते हुए, जब भी आप तैयार हो धीरे से आंखें खोलिए। दोस्तों, जब भी आपके मन में कोई डर बैठे, जब भी आपको अपने आप पे शक हो, जब भी आपका मन गुस्से से भर जाए कोई भी न्यूज़ सुन के, मेरी आपसे दरखास्त है कि आप ये वीडियो ऑन कीजिए और ये छोटी सी जो एक एक्सरसाइज थी, एक छोटा सा गाइडेड मेडिटेशन जो मैंने आपके साथ किया, उसे ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हम इंसान हैं, प्यार फैलाते हैं ना, नफरत फैलाने से ना आप खुश रहेंगे ना हम। कोई भी खुश नहीं रहता कभी भी। हर कोई, नफरत की जो आग हम जलाते हैं उसमें सबसे पहले हम जल के राख होते हैं दोस्तों। और प्यार का जो प्रकाश हम दूसरों के लिए जलाते हैं उसमें हमारा जीवन भी प्रकाशमान हो जाता है। छोटी सी बात है, समझ जाएं, अपने जिंदगी में इसका इस्तेमाल करें तो सभी खुशहाल हैं। दूसरी चीज आज एक मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों, उसे एनर्जी बॉल कहते हैं। मैंने ये कई हीलर्स से सीखा है। हम हर एक के अंदर, हम हर कोई एक एनर्जी है, ये हम जानते हैं, पहले भी मैं बोल चुकी हूँ। हमारे अंदर हीलिंग की पावर है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। जब कोई छोटा बच्चा रोता है, माँ उसे कंधे पे रखती है और उसकी पीठ पे हाथ फेरती है। जब हम बीमार होते हैं, कोई अगर हमारे माथे पे हाथ रखता है तो हमें अच्छा लगता है ना? एकदम सुकून महसूस होता है। क्यों दोस्तों? हमारे हथेलियों के बीच के ये जो पॉइंट्स है ना, ये ऊर्जा के पॉइंट्स कहलाते हैं। ऐसे ही दो पॉइंट्स हमारे पैरों में भी होते हैं, पैरों की फीट के सेंटर में। ओके, सो आज हम इसका एक छोटा सा एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है? चलिए, आप मेरे साथ कीजिएगा, अपने हथेलियों को रब कीजिए। थोड़ी गर्माहट लग रही है ना, आप महसूस कर सकते हैं। अब थोड़े अंदर पे रखिएगा, थोड़ा पास लाइए हथेलियों को, थोड़ा दूर। हथेलियों के बीच में कुछ महसूस हो रहा है? हल्का, हल्की सी ऊर्जा। ये जो ऊर्जा है थोड़ी सी गोलाकार महसूस हो रही है आपको, क्योंकि आपकी हथेलियां भी ऐसी हैं। दोस्तों, यही एनर्जी बॉल है। अब इसको हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। हमें जो भी चाहिए, जो भी अच्छी चीजें चाहिए वो हम इसमें डालें। हमारे हमारे परिवारजनों के लिए,
इसमें हम ब्लेसिंग्स डालें, प्यार डालें, दुनिया के लिए खुशहाली डाल सकते हैं, प्रोटेक्शन डाल सकते हैं, जो हम चाहें, जो हम किसी के लिए चाह रहे होते हैं। उदाहरण के तौर पे अभी हम विश्व के लिए करते हैं, तो हम इसमें विश्व की शांति डालते हैं, सबके दिलों की खुशी डालते हैं, सबको सद्बुद्धि मिले, ये इच्छा डालते हैं इसमें। हर कोई अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाए, हर कोई अपने अंदर जाके अपनी खुद की स्ट्रेंथ ढूंढ पाए, ये कामना इसमें डालते हैं। सबकी अच्छाई, सबका मंगल, इसमें ये चाह डालते हैं। और इस एनर्जी में, इस एनर्जी बॉल में जो हमने इतने अच्छे अच्छे विशेस, इतने अच्छे अच्छे ख्याल, इतने अच्छे अच्छे इंटेंशंस डाले हैं, इसको हम यूं लेते हैं और पूरे विश्व में फैला देते हैं। दोस्तों, सारा ना यहीं का खेल होता है हमारा। तो जब हम ये इंटेंशन करते हैं कि हम पूरी दुनिया में खुशियां फैला रहे हैं, तो फैलेंगे ही ना। अगर अमेरिका में हुए इंसिडेंट का डर हमारे दिलों में यहाँ फैल सकता है, तो हमारे एक अच्छे इंटेंशन का जो इफेक्ट है वो भी तो पूरे दुनिया में फैल सकता है ना। इसे ज़रूर याद रखें। इस एनर्जी बॉल में अगर आप मान लीजिए अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, या अभी जो जो भी आपके परिवारजन ऑफिस जा रहे हैं, आप सोचिए एक एनर्जी बॉल बनाइए और उसमें डालिए कि वो प्रोटेक्टेड रहे, सही सही प्रोटेक्शन मिले, सही लोग उनके आसपास आए, उनको सही तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनके लिए जो जो आप अच्छा चाहते हैं, जो जो छोटी से छोटी चीज़, इसमें कोई कोई चीज़ हंसने वाली नहीं है दोस्तों। छोटा सा छोटा इंटेंशन भी अगर हम उसमें डालें, क्या दिक्कत है। हम इतने कैसे बड़े हो गए कि हमको ऐसे ही घूमना पड़ रहा है। ज़रूरी नहीं है। थोड़ा खुश रहे, थोड़ा लाइट हो जाए, है ना। हमारे जो कंधों पे बोझ लिए घूम रहे हैं, थोड़ा उसे हल्का करें दोस्तों। खुश रहें, खुशियाँ फैलाएं। तो जो भी आप उसमें उस परिवारजनों के लिए डालना चाहे, जो भी विश डालना चाहे वो उसमें डालिए। और इमेजिन कीजिए कि आपने वो बॉल उनके ऊपर डाल दी, अब वो उस बॉल के अंदर है, वो उस ककून के अंदर पूरा टाइम है, प्रोटेक्टेड है। ये ख्याल भी दोस्तों, हर चीज़ हमारे ख्यालों में ही ज़्यादा होती है। इस ख्याल से भी आपके दिल में सुकून रहेगा और वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। और सचमुच ये काम करता है कि नहीं, मैं चाहती हूँ आप लोग ट्राई करके देखिए। कहते हैं कोई भी चीज़, कोई भी आदत तोड़ने के लिए या बनाने के लिए 21 दिन लगते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि 21 दिनों तक ये करके तो देखिए, अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवारजनों के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर ट्राई करके देखिए। और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका अनुभव कैसे रहा। आपको कुछ ही दिनों में कुछ महसूस हुआ या महसूस नहीं हुआ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके मन में है, मुझे ज़रूर बताइए। क्योंकि अगर मैं अच्छी नहीं रही ये वीडियो आपके लिए, तो मैं ज़रूर इसे सुधारना चाहूँगी। तो जो भी आपकी राय है, प्लीज़ मुझ तक पहुँचाइए नीचे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आ रहा है, तो इसे, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। उसके साइड में एक बेल का आइकन है, बेल का पिक्चर है, चित्र है, उसके ऊपर प्रेस कीजिएगा। तो जब भी मैं एक नया वीडियो डालती हूँ, आपको सीधा पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को ऊर्जा के ये कुछ टूल्स, ये जो कुछ एनर्जी टूल्स थे, ये मैं आप तक पहुंचाना चाह रही थी, जिससे कि आप खुद का ध्यान रख सकें और अपने अपने परिवारजनों का, उन लोगों का जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, उनका भी ध्यान रख सकें। सो अगर ये आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अंदर की स्ट्रेंथ ला सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश रहना सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ। सो दोस्तों, फिलहाल के लिए मैं रोहिणी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आए मेरी छोटी सी कोशिश। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और बहुत सारी खुशियाँ फैलाइए। धन्यवाद।